आज का ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब होने वाला है क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे याद है मैं एम पॉकेट से लोन लिया करता था कभी-कभी, हमेशा नहीं। मेरे ऐप में मुझे लिमिट मिली थी ₹500 की और वो बढ़ते-बढ़ते 6000 के आस-पास पहुँच गई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एम पॉकेट के बारे में बताने वाला हूँ। उसका सब कुछ कि कितना लोन मिलेगा आपको, कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और कभी-कभी आपको 1000-2000 की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। अब अकाउंट बनाने वाली सारी बोरिंग डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। पहले हम मेन चीज़ देख लेते हैं, कितना ब्याज लगेगा, कितना टाइम मिलेगा प्रीपे करने के लिए और कितना मैं ले सकता हूँ। तो देखो ये है एम पॉकेट का ऐप, आपको अभी इसकी सारी डिटेल मैं बताऊँगा। अभी मेनली हम देखते हैं होम पेज में आप देखो मुझे टोटल क्रेडिट लिमिट मिली हुई है ₹6500 की। मैंने लगभग 4 साल पहले आखिरी बार लोन लिया था। उसके बाद से मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। आज मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कैसे आप लोन ले सकते हो। अब देखिए मान लीजिए मैं देता हूँ सेलेक्ट अमाउंट। अगर मुझे ₹1000 की ज़रूरत है और कितने टाइम के लिए, आपको 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, अमाउंट और टेन्योर। तो अब यहाँ पे टेन्योर का ऑप्शन है 30 + 90 यानी कि 120 दिन कि आप ₹1000 लेते हो, आपको रीपे करने के लिए, वापस देने के लिए 120 दिन है, यानी 4 महीने हैं लगभग। अगर आप 61 दिन सेलेक्ट करना चाहते हो, 2 महीने, तो आप वो भी कर सकते हो। 90 दिन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। हम तीनों करके देखते हैं कि क्या किसी में ब्याज में कोई डिफरेंस है। और अभी ना वीडियो के अंत में मैं आपको एक किस्सा भी बताऊँगा कि मेरा एक दोस्त था जिसने पैसे लिए थे, उसे वापस नहीं किए, तो उसके साथ क्या हुआ। तो वो किस्सा सबसे आखिरी में, ठीक है? अभी देखिए, अभी हम 30 + 90 सेलेक्ट करते हैं। हमारा लोन अमाउंट होगा ₹1000, तो ₹67 ये डिडक्ट करेंगे और हमें 933 रुपीज़ यानी ₹933 देंगे। किस बात के पैसे काटेंगे? इंटरेस्ट बिफोर ड्यू डेट, यानी पैसा देने के पहले ही ₹40 कुछ इंटरेस्ट बिफोर ड्यू डेट करके काट लेंगे। ओवरऑल हमें ₹933 मिलेगा। मोटा-मोटा जो हमें समझना है, अगर ₹1000 लेने जाते हैं, तो ₹933 हमारे बैंक अकाउंट में मिलेगा। आप चाहे बैंक अकाउंट में लो, चाहे पेटीएम में लो, कहीं पे भी लो, 933 मिलेगा। 1036 आपको देना पड़ेगा। यानी कि 4 महीने के लिए अगर हम लेते हैं, तो हमें ₹103 ब्याज देना पड़ेगा। जो कि समवेयर अराउंड होता है कितना? तो 4 महीने के लिए 103 यानी 30% के आस-पास आएगा आई थिंक। मेरा मैथ कमज़ोर है, आप खुद कैलकुलेट कर लेना। तो अब देखते हैं 61 दिन के लिए। 61 दिन के लिए लेते हैं, भाई साहब अगर हम 4 महीने के लिए लें तो हमें सस्ता पड़ेगा और 61 दिन के लिए तो महँगा पड़ेगा। ₹1000 लेंगे तो हमें ₹874 मिलेगा और ₹1071 हमें देना पड़ेगा। ये तो बहुत गड़बड़ है, इसको छोड़ो। 90 दिन का देखते हैं, तो इसमें हमें ₹815 मिलेगा, यानी ₹185 ये काट लेंगे और हमें भरना भी पड़ेगा ₹1109, यानी कि ₹109 होगा। समवेयर अराउंड ₹250 के आस-पास ब्याज लगेगा अगर हम 90 दिन के लिए लेते हैं। तब तो मतलब समझदारी है कि आप 4 महीने के लिए लो, उससे कम में लो ही मत। उससे कम में अगर आप रीपे करोगे, मतलब ये तो अलग सिस्टम है इस ऐप का कि अगर आप जल्दी पैसे देते हो तो आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। ये पता नहीं क्या सिस्टम है, पर चलिए हम ₹1000 सेलेक्ट करके चलते हैं और 30 + 90 डेज़ सेलेक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट लोन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये कह रहा है परमिशन रिक्वायर्ड, ये हमारी सारी परमिशन देगा, हमारे मोबाइल पे सारे मैसेजेस देखेगा, जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड है उनकी परमिशन देगा, लोकेशन लेगा, अभी कॉन्टैक्ट भी लेगा, बहुत कुछ लेगा। ये सारी चीज़ें, अभी जो आखिरी में किस्सा बताऊँगा ना, कि अगर आप टाइम पे पैसे दे देते हो तब तो सबसे बेस्ट ऐप है ये। क्योंकि स्टूडेंट के पास डिटेल बहुत कम होती, इनकम कुछ नहीं होती, तो उन्हें कोई लोन देता नहीं कोई भी ऐप, तो ऐप पॉकेट देता है। बट अगर आप पैसे वापस नहीं करते हो तो कैसे हैरेस करते हैं, उसका एक किस्सा है मेरे पास। इसमें मैं करता हूँ एग्री। अब एक डिक्लेरेशन मांगा है कि मेरी हाउस होल्ड इनकम, मेरे घर की साल की इनकम 3 लाख से ज़्यादा की है, मुझे एग्री करना पड़ेगा। तो चलो भैया कर लिया। और मैंने बहुत पहले ही अपना बैंक अकाउंट ऐड कर रखा था, तो वो बैंक अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है, उसको कर लिया। आई कन्फर्म टू गो द बैंक अकाउंट मेंशन अबव और कन्फर्म। पैसा दे दो जल्दी से, बस यही देखना है कि कितनी जल्दी देते हैं। ब्याज तो आपने देख लिया, अब देखना है कि कितनी जल्दी देते हैं। अगर मैं ₹1000 ले रहा हूँ, तो मुझे ₹103 ब्याज देना पड़ेगा 4 महीने के अंदर। टाइम कितना लेते हैं ये पैसे देने में? क्योंकि कई बार ना लोन देने में लोग 1-1 महीने, 2-2 हफ्ते लगा देते हैं। प्लीज़ टेल अस हाउ यू इंटेंड टू यूज़ मनी, कि भैया पैसा ले लो, क्या करोगे? कॉलेज एक्सपेंस करूँगा, एंटरटेनमेंट करूँगा, मोबाइल से, चलो मोबाइल से चार्ज डाल देता हूँ, बाकी मैं क्या करूँगा मुझे ही पता है। कंटिन्यू, सेंड इफ आई डू नॉट रिपे माय ड्यूज़ डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर, आई अंडरस्टैंड दैट आई एम पॉकेट वीक। अब यहाँ पर आपसे कंसेंट ले रहा है कि अगर आप पैसे नहीं दे पाते, सेंड पीपल टू माई कॉलेज और रेजिडेंट टू कलेक्ट द ड्यूज, कि अगर आप पैसे नहीं दे पाते हो तो हम आपके घर पे बंदे भेजेंगे या आपके कॉलेज पे बंदे भेजेंगे जो आपसे पर्सनली बिल करके पैसे लेंगे।
रीच आउट टू माई पेरेंट्स एंड अदर रेफरेंसेस विद द कंसेंट, कि मेरे पापा को भी फ़ोन कर सकते हैं। बट स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्या पापा को ना पता चले। कई बार ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आदमी घर पे नहीं बताना चाहता है बट हो जाते हैं खर्चे। शेयर माई डिफ़ॉल्ट स्टेटस विद लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर, कि जितने और लोन देने वाले ऐप हैं उनको भी बताया जाएगा कि भैया आप डिफ़ॉल्ट कर गए हो, और इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट मी, कि अगर आप पैसे नहीं देते हो तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो कि ऑब्वियस है। ये लीगल एक्शन ठीक है। दूसरे कंपनियों को बताना कि भैया मैं डिफ़ॉल्ट कर चुका हूँ, मुझे लोन कोई और दूसरी कंपनी ना दे, ये भी ठीक है। पेरेंट्स तक रीच आउट करना कहीं न कहीं ठीक है, बट कॉलेज में और इधर-उधर हैरेस करना थोड़ा-सा गलत हो जाता है। बट आपको पता है कि लोन सेक्टर में ये चीज़ें होती है, तो आपको इसमें अप्रूव एग्री करना ही पड़ेगा। कांग्रेचुलेशंस, योर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय एयर पॉकेट फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। योर कॉन्ट्रैक्ट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट देने बराबर एग्री करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी डिटेल है, और मुझे याद है 4 साल पहले भी ऐसा ही था, तो इसको भी एग्री करते हैं। अब ये मुझे ओटीपी भेजता है, उस ओटीपी को मुझे डालना है, और ओटीपी डालने के बाद ट्रांसफर टू योर अकाउंट इज़ इन अंडर प्रोसेस। अब एक्चुअली मैं 2 फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो मैं अपने अपने फ़ोन में देख रहा हूँ जी, जस्ट मेरे पास आ गए हैं पैसे 933 रुपए, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। आपने देखा विदिन 4 टू 5 मिनट मेरे पास पैसे आ गए। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, और गॉट इट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं एक्चुअल डिटेल क्या है। 12 जून को मुझे इनको पैसे देने हैं, आज 12 मई है। तो वो जो 30 + 90 लिखा था उसका कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा है मुझे। एक्चुअली मुझे 1 महीने के अंदर ही पैसे देने पड़ेंगे, 103 रुपए ब्याज। अभी तक जो हमें दिख रहा था 30 + 90, वो कहीं न कहीं झूठ था, क्योंकि 12 जून को ही मुझे पैसे देने हैं। अब यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, लोन कैसे मिलता है, कितनी जल्दी मिलता है। मेरी टोटल क्रेडिट लिमिट थी 6,500 रुपये, मैंने 1,000 रुपये निकाल दिए, और तिरछे तो अब हो गया 5,500 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको एम पॉकेट में अकाउंट बनाना कैसे है, क्या-क्या डिटेल चाहिए होगी। तो एम पॉकेट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्ले स्टोर पे जा सकते हो। अब आप प्ले स्टोर पे ही जा सकते हो, क्योंकि ऐप स्टोर पे एम पॉकेट अवेलेबल नहीं है, मैंने चेक किया था। और फिर इसके डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं, इन्होंने पूरी कहानी लिख रखी है कि अगर आप 500 रुपये लेते हो, 500 से 30,000 तक ले सकते हो, और 0 से 4% पर मंथ का ब्याज लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ना ऐसे ऐप लिखते कुछ और है, होता कुछ और है। आपको मैंने दिखाया 1 महीने का 103 रुपये ब्याज लग रहा है 1,000 रुपये पे। तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि ये तो मतलब 100% से ज़्यादा ब्याज हो जाएगा ना आई गेस, कि अगर 1 महीने में 103 रुपये लेना है 1,000 रुपये पे, तो साल भर में 103 × 12 हो जाएगा 1,200 कुछ रुपये। मतलब मैं 1,000 रुपये लूँ और 1 साल बाद इनको 2,200 रुपये के आस-पास वापस करूँ। कुछ समथिंग ऐसा, मेरा मैथ मैंने पहले बता दिया बहुत कमज़ोर है। अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन-कौन लोन ले सकता है। स्टूडेंट ले सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, इसीलिए लोग इस ऐप को यूज़ करते हैं। और सैलरीड प्रोफेशनल्स, अगर आप जॉब करते हो तब। बट अगर आप जॉब करते हो तो ऑब्वियसली आप क्रेडिट कार्ड ले लोगे, यहाँ से लोन क्यों लोगे। क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ईज़ी होता है और कन्वीनिएंट होता है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तब आप एम पॉकेट को यूज़ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अगर आपको अकाउंट बनाना है तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए आपको। कॉलेज आईडी, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो। जॉब करते हो तो आपको जॉब की डिटेल डालनी पड़ेगी, वरना आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसकी कॉलेज आईडी चाहिए होगी। लास्ट 3 मंथ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अब कई बार लोगों को नहीं समझ में आता भैया बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कैसे निकालें। पेटीएम पे अगर आपका अकाउंट है, चुपचाप आप पेटीएम पे जाओ, रिक्वेस्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट आप कर लो, आपको तुरंत मैसेज से आ रहेगा। फिर आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आधार कार्ड तो आजकल सबके पास होता ही है। फिर उसके बाद पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लोन आपको पैन नंबर के अलावा मिलेगा ही नहीं। आधार कार्ड होता है आपकी आइडेंटिटी, और पैन होता है आपकी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए। और उसके बाद केवाईसी, आपको आधार की केवाईसी करनी पड़ेगी। बस मेन है आधार, पैन, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और आपका कॉलेज आईडी। अब बात करते हैं किस्से की, जो मेरा एक दोस्त था कॉलेज में जिससे पैसे लिए थे और नहीं दिए थे। तो मुझे ऐसी खबर मिली थी कि उसने समथिंग 7,000 के आसपास लिए थे, और लगभग 6-7 महीने के आसपास उसने पैसे वापस ही नहीं दिए थे। उसने उस पैसे को गलत तरीके से यूज़ कर लिया था और वो वापस नहीं कर सकता था, तो उसने नहीं किया। उसके जितने भी कॉन्टैक्ट थे, जिसके भी नंबर थे, जैसे मैं उसी कॉलेज में था, तो मेरे पास भी मैसेज आया था कि ये बंदा डिफ़ॉल्टर है, मतलब बराबर बेइज्जती कर देते हैं। तो मेरे पास मैसेज आया था कि ये बंदा डिफ़ॉल्टर है, मैंने देखा था उसका नाम और कितना डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, क्या-क्या चीज़ें हैं, सब कुछ। मतलब जितने भी कॉन्टैक्ट आपके लिए गए हैं, परमिशन तो लेता ही है ना, उन सबको भेज देगा, आपके पापा लोगों को भेज देगा। बट ओवरऑल उसके कहानी में उसे पूरे पैसे नहीं देने पड़े थे। बाद में वो लोग आपस में डिस्कस करके म्यूचुअली सेटल कर लिए थे बैलेंस को।
तो उसे कुछ कम पैसा देना पड़ा था, बट देना पड़ा था। तो पैसे अगर आप लेते हो तो देना तो पड़ेगा ही। बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको ज़रूरत है, आप स्टूडेंट हो, कोई भी गलत काम के लिए नहीं दे रहे हो, तो लो और टाइम के पहले वापस कर लो, तब तो सब कुछ ठीक है। अगर आप लपेटते हो तो आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लोन कैसे मिलना है, कितना ब्याज लगना है, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। फिर भी अगर कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट कर देना। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे बताना। वीडियो में अगर कोई कमी लगी तब भी मुझे बताना, ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Sitting with open, it's just well, world,